भारती जी, मैं शुरू करूं? क्या आप करोगे? ठीक है, मैं करती हूँ। आंखें बंद कर लेते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। Jai Gurudev to all of you. Welcome to the Introduction to Holistic Cooking course that starts on 1st of October and culminates on 3rd of October. That means it is for 3 days, 1st, 2nd and 3rd of October. दिन में 3 से 5 और लेट इवनिंग में 7 से 9। तो अब हम बताते हैं कि हम आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम आपको क्या क्या बताएंगे, किस चीज से हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। हम आपको बहुत चीजों से इंट्रोड्यूस करेंगे और बहुत चीजों से अवगत कराएंगे। दैट मीन्स अवेयर कराएंगे। हम आपकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि हम कैसा खाना खाते हैं। आपको पता चलेगा कि हम लोग कितनी मेहनत किचन में करते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि हमने तो सारा इसका पौष्टिकता नष्ट कर दी। टेस्टी खाना बनाते बनाते सारा खाना अनहोलसम हो गया, पौष्टिकता सब खत्म हो गई। वी डोंट रियलाइज दैट। फिर इतना कुछ करने के बाद भी जबकि हम चंद्रा जी प्लीज आप अपना म्यूट करिए अपने आप को। सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करें प्लीज। चंद्रा जी। हाँ जी। हाँ प्लीज म्यूट करें अपने आप को। रेखा जी आप भी करिए, कहीं से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। तो अब अगर आपको लगेगा आपकी जगह से आ रहा है तो प्लीज खुद ही म्यूट कर दीजिएगा। तो हम ये कह रहे थे कि हम
हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, हम आपको अवगत कराएंगे कि हम कितना गलत गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स की बहुत सख्त जरूरत है। हम आपको अपने आप से पहचान करवाएंगे एज वाक पित्त एंड कफ। उसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये जो 3 क्वालिटीज हैं, दोष जिनको बोलते हैं, ये हमारे में हमारे साथ ही आता है दुनिया में और हमारे साथ ही जाता है। तो ये तीनों दोष हमारे में होते हैं, हम सब में होते हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं अंदर, जो हम आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में बताएंगे कि ये हमारे लिए क्या करते हैं, कौन सा दोष कौन सा काम करता है। तभी हमारी, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमारा साथ कौन देता है, हम नहीं करते हैं तो उसमें कौन हमारा साथ देता है। ये सब क्वालिटीज आपको पता चलेंगी, और फिर आपको ये भी पता चलेगा आपके हैबिट्स क्या है, आपकी अच्छाइयाँ क्या है, गुण अवगुण सब आप अपने बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आपको कौन सा खाना सही है, क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए सही खाना खाना है। और हम सब लोग एक जैसा खाना नहीं खा सकते। जो मेरे लिए सही है वो किसी दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता। उस वजह से हमको ये जानना जरूरी है कि जो मैं हूँ, जो मेरी प्रकृति है, अगर ये जो 3 दोष होते हैं ना, इनमें से एक हमारी प्रकृति बन जाती है, क्योंकि वो ज्यादा हमारे में उसके क्वालिटीज होती हैं, प्रिडोमिनेंट होता है एक। 3 दोषों में से कोई भी हमारे में अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकृति होती है, जो होती है वो वाला दोष। प्लीज आप बंद करिए, आप ये म्यूट कर लीजिए जहां से भी शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। सोनिया जी सबको म्यूट करिए ना, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज। तो उस आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा खाना सही है, और जब आप वो खाना सही खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको अस्वस्थ रहने का कोई कारण नहीं है। ये तो पहला स्टेप है। मगर जब आपने स्वस्थ खाना पता कर लिया क्या है, ये हम बनाएंगे, जो हम बताएंगे कैसे, किन तरीकों से बनाएंगे खाना जिसमें पौष्टिकता बचेगी, अदरवाइज सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो वो भी हम आपको इस कोर्स में बताएंगे, मैक्सिमम पौष्टिकता किसमें बचती है। तो अब आप पौष्टिक आहार भी कैसे करना है, पता करना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद टाइम, यही खाना, ये सही खाना पौष्टिकता से बनाया हुआ हमको सही समय पे खाना है। कौन सा समय, सही समय जो नेचर का समय है। नेचर का अपना टाइम टेबल होता है, हमें नेचर के साथ साथ चलना है, ये पहला स्टेप है। अगर हम नेचर का साथ नहीं देंगे तो कुछ फायदा नहीं है कुछ भी करने का। यही कोरोना से आते रहेंगे, उनके फैमिली से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आते रहेंगे और हम लोग घरों में बैठे रहेंगे। मगर हमको सही टाइम पे खाना है, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे जगना है। ये हमको बताएगा हमारा साइकिल ऑफ टाइम, जो कि आयुर्वेदा का है, आयुर्वेदा ने दिया है। तो उसको हमें फॉलो करना है और हम सब स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। उसके बाद है ये हो गया, मेन कंसंट्रेशन यहाँ पे खाने पे क्यों है, क्योंकि खाना हम खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, और वो खाना जो हमारी ग्रोथ करे, हमारे को बीमार ना करे, हमको आगे बढ़ाए, डेवलप करे। तो हमको ध्यान रखना है, जहां जहां पे हमें कुछ भी इम्बैलेंस आता है, कोई भी एलिमेंट आता है, सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए हमारा खाने पे, ना कि दवाई पे। हम क्या दवाई खाए हमें ये नहीं सोचना, हमें सोचना है हमें खाने में क्या बदलाव लाना है। वो भी हम आपको बताएंगे इस कोर्स में, कि अगर किसी भी दोष में कोई भी इम्बैलेंस आता है तो उस समय हमें कौन सा खाना खाना है इन दोषों को शांत करने के लिए। तो वो सब आप जान जाएंगे। उसके बाद अगर हमको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे एसिडिटी हो जाती है, तो उसको भी हम अल्कलाइन वाटर से ठीक करेंगे। हम आपको बताएंगे
सिर दर्द के लिए, डाइजेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, और अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और कफ के लिए अगर कफ में कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको बताएंगे कौन सा इम्यूनिटी अल्कलाइन वाटर आपको किस में मदद करेगा ठीक होने में, और उसको कब और कैसे खाना है, पीना है। दैट यू हैव टू नो। अल्कलाइन पानी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कब और कैसे पीना है। और फिर दूसरी चीजें आती हैं छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा हम टेस्ट खाते हैं, किसी को कोई टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई टेस्ट अच्छा लगता है, मगर हमारे शरीर को अंदर जो बॉडी है उसको सारे टेस्टों की जरूरत है। जितने भी टेस्ट हैं, खट्टा मीठा तीखा नमकीन कसैला कड़वा, ये सब टेस्ट उसको होने चाहिए, दिन में एक बार मिलने चाहिए। और अगर आप एक ही ज्यादातर खाएंगे तो उससे भी इम्बैलेंस आती है किसी न किसी दोष में, तो हमको फिर से डाइट पे जाना पड़ता है कि वो खाना खाना पड़ता है जिससे हम उस दोष को ठीक कर सकेंगे। उसके बाद मेन एम्फेसिस है ऑन कीपिंग हेल्दी। कसेला मीन्स एस्ट्रिजेंट। जैसे आंवला है, आंवला इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कसेला। बिटर हो गया करेला। तो ये सारे टेस्ट हमें थोड़ा थोड़ा रोज खाना है। अब देखिए, ये हम आपको सारा कोर्स में बताएंगे कैसे खाने हैं, आप कैसे खाएंगे ये सारे टेस्ट दिन में एक बार, सुबह से रात तक आपको जाना चाहिए। दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट। तो वो हम कोर्स में बताएंगे आपको। फिर आते हैं हम अपने हर्ब्स एंड स्पाइसेस में। ये जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हमारे किचन में होते हैं, ये हमको बहुत फायदा करते हैं। हम अपने आप को डे टू डे लाइफ में ठीक करने के लिए, छोटी छोटी चीजें बिगाड़ देती हैं, छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं तो हमारा अंदर का शरीर डाइजेशन में कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे अगर हमको कभी वायरल फीवर आया है, हमारे पास अपने स्पाइसेस हैं और अपने हर्ब्स हैं जो उसको चेक करती हैं, अच्छे से फाइट करती हैं वायरस के साथ। फिर अगर हमको कभी संक्रमित डिजीज हुआ है, बीमारी हुई है, लगी है गलती से, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं अपने किचन के मसालों से और किचन के हर्ब्स से। फिर अगर इम्यूनिटी भी, वो सब आपको मालूम है, हम अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा प्राणवायु थोड़ा कम हो जाता है कभी कभी, वो भी हम बढ़ा सकते हैं अपने किचन के मसालों से। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हम ठीक कर सकते हैं अपने किचन के मसालों से। अगर विंटर्स में ज्यादा होता है या समर में जब ज्यादा हीट बढ़ती है, उस समय भी कभी कभी अस्थमा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हवा ठीक नहीं हुई तो हवा अस्थमा से बचने के लिए भी हमारे पास किचन में वो है जिसका आप सेवन करेंगे, और हम बताएंगे कैसे, किसमें कब कैसे खाना है, वो सब हमको कोर्स में बताएंगे। उसके बाद आते हैं रजस, सात्विक, रजस एंड राजसिक एंड तामसिक। सात्विक लाइफस्टाइल, राजसिक लाइफस्टाइल एंड तामसिक लाइफस्टाइल। इन तीनों की जरूरत, हमारे शरीर में कोई भी फालतू चीज नहीं है। एवरीथिंग इज देयर फॉर अ मीनिंग। हर चीज का कुछ ना कुछ काम है। भगवान ने जो हमारा ये बनाया है ना, सोच समझ के, मगर हम नहीं समझ पाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी और हमको किसी ने बताया भी नहीं। अभी बीच का जो ये पीरियड था, एक तो हमारे फोर फादर्स थे जिनको सब कुछ मालूम था, फिर बीच का ये पीरियड आया, इसमें किसी ने सीखा नहीं, हम भी वैसे ही रहे। पर अब हम ये आगे फिर से बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये सब पता चले। तो ये जो तीन होता है, इनको भी हम खाने के माध्यम से चेक में रख सकते हैं। कोई भी आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, ना कोई कम हो जाना चाहिए, ना कोई ज्यादा जाना चाहिए, अपना बैलेंस में। दैट ऑल्सो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ द फूड। हर तीनों का अलग अलग खाना होता है, वो हम आपको कोर्स में बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे विरुद्ध आहार क्या होता है। विरुद्ध आहार है जैसे ये ब्रह्मांड है ना, हालांकि हम बने सब एक ही मिट्टी से हैं, कुदरत ने एक ही मिट्टी से सारी चीजें बनाई हैं,
पर फिर भी हमारे अंदर यूनिकनेस है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड एवरी प्लांट एंड एवरी ट्री इज यूनिक। तो सब कोई सबसे मिलता नहीं है। जितने भी वेजिटेशन है, हमारा मेन खाना कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से आता है खाना सारा, मगर प्लांट किंगडम में सारे स्पीशीज, वहां भी एक क्लासिफिकेशन है, बहुत अलग अलग सब चीजें हैं, सब आपस में मिलते नहीं है। तो कभी अगर हम गलती से ये जो मिलते नहीं है आपस में चीजें, उनको अगर हम मिलाते हैं कोई तीसरी चीज बनाने के लिए, तो वो हमको भारी पड़ती है, क्योंकि इनका जब मिलता नहीं है प्रॉपर्टीज आपस में, तो वो हमारे लिए विरुद्ध हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। हम कोर्स में आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपस में विरुद्ध है, कौन कौन सी चीजें नहीं मिलानी चाहिए, ताकि आप, और उनको हम कैसे रिप्लेस भी करेंगे, ताकि आप वो चीजें भी खा सके जिसके आप हम लोग आदी हैं, टेस्ट वगैरह। ठीक है, ये सब हम आपको कोर्स में बताएंगे। देन वी कम टू व्हाट, कुछ रह जाता है सोनिया जी? मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, टाइम बहुत वेस्ट हो गया था शुरू में। और आप जब अपने आप को जानेंगे, सबसे चीज मुझे जो द बेसिक चीज इज, आंवले की जो अपनी क्वालिटीज है ना, आप ये वो भी खा सकते हैं एज एस्ट्रिंजेंट, क्योंकि आंवला उससे मीठा नहीं हो जाता है। आंवले की अपनी प्रॉपर्टीज रहती है, इट डजंट लूज इट्स एस्ट्रिजेंस। वो कसेला ही आता है, अगर आप उसको धोएंगे, आप देखो वो कैसा कसेला रहता है। बट इट इज बेटर कि आप जैसे भी खाओ, आंवला हर हाल में आपको फायदा ही करेगा। कैंडीज भी आती हैं, पर अपना कसेला टेस्ट उसमें रहता है। तो दिस वाज अवर इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। बाकी हम सब आपको बताएंगे वहीं पे, खाना कब खाना है, डिनर कब करना है, लंच कब करना है, या क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, और क्या खाना है, ये सब हम आपको बताएंगे। मेथड्स ऑफ कुकिंग में एंड रेजिमेंट ऑफ ईटिंग में हम बताएंगे, और खाना कैसे खाना है, व्हाट इज द राइट वे टू ईट, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, मगर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1 तारीख को कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। आप रजिस्टर करिएगा, यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट, दैट इज गारंटीड। कोई आप संशय मत रखिए, डाउट मत रखिए। 1200 कुल रुपया है, 1200 रुपया खर्च करके आप देखिए आपको कितना कुछ मिलता है। एंड फ्लड गेट्स ओपन फॉर यू, आगे का जो नॉलेज है वो आपको अपने आप मिलता रहेगा। एंट्री आपको मिल जाएगी ये इससे। एक तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में भी मिलेगी, पर आर्ट ऑफ लिविंग में एंट्री कई तरहों से मिलती है। हैप्पीनेस कोर्स से भी आपको एंट्री मिलेगी, और बाद में जो आपको फ्री नॉलेज मिलती है, अगर आप कोई आगे ना बढ़ेंगे, एडवांस कोर्स ना भी करेंगे, बाकी नॉलेज आपको बहुत मिलता रहेगा, एंड दैट इज अ ब्लिस। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। सो यू स्टार्ट नाउ एंड ज्वाइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भारती जी, ओवर टू यू, आर यू देयर? यस यस। हाँ, आप करिए शुरू। ओके, तो अभी हमने जाना और इस स्थिति के बारे में कि हम उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे चुकंदर के बारे में, जिसे हम बीट रूट भी कहते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं, है ना? ये रेड कलर का होता है। अब हम जानते हैं, हम सभी चुकंदर
खाते ही हैं, है ना। और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, आमतौर हम पर बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है ना? क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा जब हम खा लेते हैं तो फिर गले में थोड़ा सा लगता है वो, है ना, कच्चा खाने से। तो आप होलिस्टिक कुकिंग करिए, तो उसमें आप जान भी जाएंगे कि किस तरह से उसे हम और खा सकते हैं, ताकि वो हमें उसका स्वाद जो है वह कसैला ना लगे, थोड़ा सा गले में लगता है वो। तो हम इसका कहने का मतलब ये है कि हम इसका उपयोग कभी कभार ही करते हैं, है ना, कहीं सलाद के रूप में। कई लोग कुछ और भी बनाते हैं, लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं आता है। अगर हम इसके फायदे जान लेंगे तो हम इसे रोजाना भी खाना शुरू कर सकते हैं, पर कितना खाना है ये भी हम उसमें देखते हैं। और यदि हम इसे रोज ही खाएंगे तो इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हमको मिलेगा ही। तो चलिए फिर जानते हैं कि बीटरूट खाने के आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या फायदे होते हैं, है ना। तो बीटरूट खाने से बीपी जो है वह कम होता है। तो जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है उन्हें बीटरूट रोजाना खाना चाहिए। तो कितना खाना चाहिए, एक आधा, एक खाना तो हमें एक चाहिए, लेकिन एक पूरा नहीं खा सकते क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा खाने के बाद ठीक नहीं लगता है ना। तो हम आधा तो जरूर ही खाएं, आधा जो बीटरूट है वो हम रोज खाएं। यदि एक खाएं तो अच्छा है, नहीं खाएं तो आधा तो जरूर ही खाएं, कच्चा सलाद के रूप में। तो हम सब खा ही सकते हैं उसको। फिर दूसरा फायदा यह है कि इससे स्टेमिना बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं और रेगुलर वॉक करते हैं, है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा सांस जो है वो थोड़े से फूलने लगता है ना? तो उसमें भी यह बहुत फायदेमंद होता है। ये आपके फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है और जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको भी यह बढ़ाता है ना। इससे क्या है, फिर हमारी सांस फूलेगी नहीं ना। तो शरीर के लिए भी एक अच्छा है। ये बहुत सारे इसमें विटामिन होते हैं, बहुत माइक्रो न्यूट्रिशंस भी होते हैं। फिर ये हार्ट की मसल्स को भी स्ट्रांग बनाता है। तो जैसे जिसको मान लो हार्ट अटैक हुआ है तो उन्हें हार्ट मसल्स अटैक होने के बाद जैसे वीक हो गए, है ना, तो इसके सेवन करने से उनके जो हार्ट मसल्स हैं वो भी मजबूत होते हैं ना। फिर आप ना, जैसे आप नॉर्मल इंसान है, मान लो आपको हार्ट अटैक नहीं भी हुआ है, तो भी हम इसे खाकर अपना जो हार्ट के मसल्स हैं उनको मजबूत कर सकते हैं। फिर अपने हार्ट की देखभाल के लिए भी अच्छा है, इसका जरूर सेवन हमें करना चाहिए। और इसके सेवन से फिर हमारे जो दिल को भी मजबूती मिलती है ना। फिर जिनकी उम्र ज्यादा है ना उनको भी बीटरूट खाना चाहिए। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, है ना, उन्हें भी अपने दिमाग को सही रखना चाहते हैं तो वे खा सकते हैं। जैसे बुजुर्ग होने पर कहते हैं ना कि अरे अब तो याद नहीं रहता, है ना, भूल जाते हैं। तो मेमोरी को ये कम नहीं होने देता है। मेमोरी यदि कम हो रही है तो भी बीटरूट खाएं तो इससे मेमोरी बढ़ती है। और फिर ब्रेन के लिए भी यह अच्छा है, दिमाग के लिए भी। फिर वेट लॉस करने के लिए भी यह जो बीटरूट है वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, फाइबर होता है ना। तो हम सबको पता ही है कि जब हम फाइबर ज्यादा खाते हैं तो शरीर की जो चर्बी होती है वह वहां पर कम इकट्ठा हो पाती है। फाइबर ज्यादा खाने से फिर वेट लॉस होता ही है। फिर इसमें जो है वह कैंसर से, यह जो है वह कैंसर के खतरों को भी कम करता है ना? क्योंकि आप जानते ही हैं यह बीमारी इतनी आजकल बढ़ रही है ना। और हम चाहते हैं कि ये बीमारी किसी को ना हो, है ना, अपने परिवार में ना फ्रेंड्स में। तो हम सब बीटरूट जरूर खाएं। इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, है ना, जो फिर कैंसर के खतरे को कम करते हैं।
इसलिए हम आधा बीटरूट तो जरूर ही खाएं। फिर इसमें पोटेशियम होता है जो हार्ट के लिए अच्छा है। ऑलरेडी पतले हैं तो उनके लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो सबके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन सीमित मात्रा में, आधा ही। यदि एक खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आधा तो खाए ही। फिर इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है और ये हार्ट के लिए भी अच्छा है पोटेशियम, है ना। फिर केले में भी तो पोटेशियम ज्यादा होता है, परंतु आजकल हमारा जो खाना पीना है वह ऐसा हो गया है कि हम तो पोटेशियम को कम ही खाते हैं और सोडियम को ज्यादा खाने लग जाते हैं। फिर जैसे सोडियम हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है, नुकसानदायक है। इसके लिए आजकल हार्ट की बीमारी भी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि पोटेशियम इसलिए कम है क्योंकि हम आजकल कच्ची सब्जियां कम खाते हैं, है ना। फल भी हम कम खाते हैं, तो फल में, कच्ची सब्जियों में पोटेशियम ज्यादा होता है। दोनों ही अच्छा है, लेकिन बॉइल्ड नहीं करना है उसे, हम स्टीम कर सकते हैं। आप स्टीम कैसे करना है ये आप होलिस्टिक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करिए, उसमें आप जान जाएंगे, है ना, कि स्टीम क्यों करना है, बॉइल क्यों नहीं करना है। ठीक है, तो आप जरूर अभी 1 2 3 वाला कोर्स अटेंड करिए। फिर हम कच्ची सब्जियां, फल कम खाते हैं, है ना, और नमक वाली चीजें, बनी बनाई चीजें, बाजार की चीजें, ये सब हम ज्यादा खाते हैं क्योंकि उसमें सोडियम, नमक पड़ा ही होता है। फिर उसका उल्टा असर हमारे हार्ट पर भी पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है। तो हमें क्या करना है, सोडियम कम करना है और हम पोटेशियम की मात्रा हम बढ़ाएं। तो बीट रूट में पोटेशियम ज्यादा होता है, तो इसे हम अपने आहार में जरूर शामिल करना है। फिर इसे खाने के खाने से बहुत सारे जो पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर पे होती है, वो इसकी पूर्ति होती रहती है। फिर इसमें आयरन भी बहुत होता है ना, आयरन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है, तो आयरन की कमी को पूरा हम कर सकते हैं बीटरूट खाकर। फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सोडियम है, फिर जिंक है, कॉपर है ना, ये सब भी इसमें बहुत सारे होते हैं। फिर इसमें बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिशंस भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे बारीक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, जिनको हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ना? लेकिन हम अपने डेली खान पान में उन तत्वों से हम उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हम आधा ही बीट रूट खा करके उसे हम पा सकते हैं। तो अगर आप अपने हैबिट बना लें कि आपको आधा बीट रूट रोज ही खाना है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर की जो एनर्जी लेवल है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आप ऐसा महसूस करेंगे, मतलब तब जब महसूस करेंगे जब आप उसे खाना शुरू करेंगे। और फिर कैसे करेंगे, 2 4 8 10 दिन ही खाया फिर सोचा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। हमें लगातार उसे खाना है, तब हमें पता चलेगा। और बहुत सारी जो हमारे शरीर की जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे भी इससे ठीक होंगी, है ना। फिर इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मसल्स भी मजबूत होंगे, तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। तो ये आप जब खाएंगे तब भी आप महसूस कर पाएंगे ना। तो अपने जिंदगी का एक हिस्सा इसे हमें बनाना है। फिर हमको खुद भी खाना है, अपने बुजुर्गों को देना है ना? और यदि वो नहीं खा सकते हैं तो हम उसे ग्रेट करके भी दे सकते हैं ना, तो धीरे धीरे वो चबा सकते हैं उसे। फिर बच्चों को भी हम खिलाएं, इसके बहुत सारे मल्टी विटामिन होते हैं इसमें, यह भी एक नेचुरल मल्टी विटामिन है। तो हर रोज जब हम इसका सेवन करेंगे तो कई सारी जो हमें
बीमारियां होती हैं वैसे ही कम हो जाएंगी। फिर और शरीर में तंदुरुस्ती आती है। और एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि हमें बहुत बड़ा फायदा यह है कि अ, जैसे जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनको शुरू से ही डॉक्टर जो है फोलेट की गोलियां देते हैं। तो इसमें फोलेट की मात्रा भी अच्छी होती है। यदि फोलेट की कमी हो तो फिर बच्चे जो है वो नेचुरल कुछ ना कुछ उनको उनकी पूरी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है ना। तो इसमें ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी अच्छा है। उसमें इन्हें नेचुरल फोलेट की मात्रा उन्हें मिल जाती है और जो बच्चे हैं वो सेहतमंद होते हैं नेचुरली, है ना। फिर ये लीवर के लिए भी अच्छा काम करता है, ताकतवर बनाता है। लीवर को भी यह ताकतवर बनाता है। जैसे आजकल हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है ना, क्योंकि आजकल हर एक को फैटी लीवर की भी परेशानी होती है। जैसे हम मसालेदार भोजन करते हैं, ज्यादा बाहर खाते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका लीवर खराब ना हो तो आपको ये चुकंदर का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर इसका यदि आप इसको सेवन करते हैं तो इसका सीधा असर आपके लीवर पर होता है और आपका जो लीवर है वह तंदुरुस्त, चुस्त, दुरुस्त रहता है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। फिर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जैसे हार्ट पेशेंट के लिए तो चुकंदर अच्छा ही है। जो लोग हार्ट पेशेंट नहीं बनना चाहते हैं उनके लिए, उनको तो रोज ही इसे अपनाना चाहिए। और जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं उनके लिए भी यह अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि आपके पूरी सेहत के लिए यह अच्छा है और आपके पूरे परिवार के लिए। तो हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं और इसका जूस भी ले सकते हैं। तो इसका जूस हम किसी और में भी मिलाकर भी पी सकते हैं, नहीं तो जैसे पालक है, गाजर है, इसमें भी हम मिला सकते हैं, नहीं तो हम खाली भी आधे चुकंदर का जूस पी सकते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं खाना है। फिर बालों के झड़ने से भी यह रोकता है। बालों को झड़ने से भी यह रोकता है, क्योंकि पोटेशियम की कमी से अक्सर बाल झड़ते हैं और भी कुछ कुछ विटामिन की कमी होती है। तो इसमें खाने से इसे भी वह पोषक तत्व उसे मिलते हैं बालों को, और बालों को विकास होता है। तो ये बालों के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। ये चुकंदर का जूस जो है वह एक पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। लीवर के की भी यह देखभाल करता है। और इसमें एक ग्लूटाथियोन नाम का एक पदार्थ होता है जो लीवर को ठीक रखता है ना। फिर हीमोग्लोबिन को भी यह बढ़ाता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होती है। फिर शरीर में कहीं भी जलन है या सूजन है उसको भी यह कम करता है। और जो सूजन जूस जो है वह हमारी ताकत को भी बढ़ाता है। फिर यह जो बीट रूट है वह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ाता है। हमारे इम्यूनिटी को भी यह बीट रूट जूस जो है वह बढ़ाने में एक अच्छा स्रोत है। फिर जैसे मान लो बहुत सारी बीमारियां, जैसे उल्टी है, दस्त है, हैजा है, पेचिस है ना, लीवर में मान लो कोई इन्फेक्शन है, तो हम 2 चम्मच चुकंदर के जूस में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिए तो इन सब रोगों में वह फायदा हमें पहुंचाता है। और फिर हम देखते हैं कि इनके फायदे भी हैं, है ना। और यदि हम इसे ज्यादा खाएं तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। और यदि ज्यादा हमें खाना भी है तो हमें डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, है ना, तभी हम इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करें। तो ब्लड जैसे हमने देखा था बीपी को यह कम करता है ना चुकंदर। लेकिन यदि लो बीपी है
किसी को, वो यदि इसको खाएंगे तो उनका जो बीपी है और कम हो जाएगा, तो उनके लिए यह नुकसानदेह है ना। तो लो बीपी में नहीं खाना है, अवॉइड करना है। फिर डायबिटीज के लिए भी यह अच्छा नहीं है ना। तो चुकंदर को जैसे हम लाभप्रद तो मानते हैं, परंतु ज्यादा उपयोग करना भी अच्छा नहीं है। फिर कैल्शियम ये कम करता है, यदि हम इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो कैल्शियम को कम करता है, और हड्डियों के रोग इससे हो सकते हैं। फिर ज्यादा मात्रा में चुकंदर खाने से भी एलर्जी हो सकती है ना? गला भी खराब हो सकता है। डॉक्टर की सलाह से हम, यदि हमें ज्यादा खाने का है तो हम उसे लें। फिर लीवर है, गुर्दे की बीमारी है ना, ज्यादा सेवन से किडनी में भी पथरी हो सकती है। फिर अति किसी चीज की ठीक नहीं है, तो पेट खराब, दस्त ऐसा भी हो सकता है यदि हम ज्यादा मात्रा में इसे खाएंगे। फिर पेट ये नॉर्मल व सही मात्रा में खाएं हम इसे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। तो एक दिन में नॉर्मल व्यक्ति को सिर्फ आधा ही खाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। और ये जैसे हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। स्किन में हम इसमें ये डार्क सर्कल को भी कम करता है ना? तो बीटरूट के अंदर विटामिन ई, सी भी होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बीट रूट को हम अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम? बीट रूट को हम ग्रेट कर लें, है ना? और क्रश करके उसका हम जूस निकाल लें, और उस जूस में थोड़ा ही बीट रूट लेना है, ज्यादा नहीं। एक 1 से 1.5 चम्मच रस हम ले लें। फिर उसमें हम यह जो है वह बीटरूट हमारे स्किन को पिंक ग्लो देता है, और डार्क सर्कल को भी कम करता है। तो एक बाउल में हम 1 टीस्पून बेसन ले लें, और आधा टीस्पून उसमें हनी डालें, और क्योंकि हनी जो है वह मॉइस्चराइजर करता है और ग्लो देता है। फिर आधा टीस्पून एलोवेरा जेल। नहीं, फिर हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ग्लो देता है। फिर इसमें क्या करना है, आधा टीस्पून हमें एलोवेरा का जेल मिलाना है, और क्योंकि ये भी मॉइस्चराइज करता है हमारे स्किन को। फिर उसमें हमें 1.5 टीस्पून बीटरूट का जूस मिलाएं, और फिर अच्छे से सबको मिला लें। मान लो मिलाने के बाद हमारा मिक्सचर जो है वह थोड़ा पतला लगे, तो थोड़ा सा हम उसमें बेसन और मिला सकते हैं। और अंत में 1 टीस्पून दही मिला लें, और क्योंकि ये दही क्या करता है, स्किन को व्हाइटनिंग और टाइटनिंग का की प्रॉपर्टी होती है इसमें। फिर सबको अच्छे से मिलाकर हम पेस्ट बनाएं, और उसको फिर अपने चेहरे पर ऐसे गोल गोल फिंगर से लगाएं। ये डार्क सर्कल को भी हमारे कम करेगा। 30 मिनट तक हम इसे थोड़ा सूखने दें, और फिर उसमें पानी का स्प्रे करें या फिर गुलाब जल का स्प्रे करें, और फिर धीरे धीरे उसे हम छुड़ा सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं स्किन के लिए भी। सोनिया जी, सोनिया जी, ये कह रहे हैं प्लीज रिपीट। मोनिका जी कह रही प्लीज रिपीट लास्ट वाला। लास्ट लाइन की ऊपर से लास्ट में जो रेसिपी दी थी आपने पूरा। है ना। तो एक हाँ, हमें एक हाँ एक हमें बाउल लेना है। बाउल में हम 1 टीस्पून बेसन डालें। आप अनम्यूट करिए अपने आप को।
1 टीस्पून बेसन डाल दें और उसमें आधा टीस्पून एलोवेरा जेल डाल दें और फिर 1.5 चम्मच बीटरूट का जूस डाल दें। सबको अच्छे से मिला लें और बाद में 1 चम्मच दही डालें। यदि कुछ पतला लग रहा है हमें पेस्ट तो थोड़ा सा बेसन डाल दें और फिर उसे अपने फिंगर से चेहरे पर लगाएं, है ना। जब सूख जाए 30 मिनट के बाद तो उस समय हमें पानी का स्प्रे करें या गुलाब जल का स्प्रे करें और फिर धीरे धीरे ऐसे घुमाते हुए उसको छुड़ाएं, है ना। तो ये भी अच्छा है, मसाज करते हुए हम उसको छुड़ा सकते हैं। फिर इसकी एक और कुछ कुछ रेसिपीज भी बनती हैं, जैसे एक चुकंदर का हलवा है, अ, फिर कटलेट है, इसकी सब्जी है, तो ये सब इसमें हम बना सकते हैं। तो बीटरूट का कटलेट तो बीटरूट ले लिया, है ना। जैसे और सब कटलेट दाल बनाते हैं उसी तरह का कटलेट किया और बनाया मिक्सचर और उसमें बीटरूट भी हम डाल सकते हैं। जैसे 1 बीटरूट लिया, 1 आलू लिया, है ना, तो उसमें मॉइस्ट इतना होता है तो उसको सोखने के लिए 4-5 टेबल स्पून, जैसे हम पोहा होता है ना, प्लेंटेन राइस, उसका पाउडर कर भी उसमें डाल सकते हैं ताकि जो उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्ट हो वह सूख जाए, है ना। फिर ऐसा करके उसमें हम पहले इनको स्टीम कर सकते हैं और फिर उसमें ग्रेट करके और चीजों को मिलाएं, है ना। ये सब हम करके और मसाले हैं ये सब डाल दें और फिर उसको कटलेट का आकार दे दें और फिर ऊपर से हमें मान लो थोड़ी बहुत जो रवा होता है सूजी उसको भी ऐसा कोट करके फिर हम उसे सेलो फ्राई कर सकते हैं, है ना? तो ये भी बीटरूट का अच्छा होता है। और हलवा भी हम बना सकते हैं, जैसे उसको ग्रेट कर लिया, मान लो 2 चुकंदर को लिया, उसको ग्रेट किया, फिर घी में हम पहले डाला 2-3 टीस्पून घी डाल के हम जो ड्राई फ्रूट वगैरह है उसे भून लिया और फिर उसके बाद फिर ये चुकंदर को डाल के भूना अच्छे से, फिर उसमें 300 ml हम अच्छा दूध फुल फैट क्रीम वाला दूध डाल दिया, अच्छे से पकाया, फिर शक्कर है, अपना ड्राई फ्रूट है, चीनी जो भी हम डालना चाहते हैं, जो जैगरी है ना, ये सब हम डालकर उसे अच्छे से सूखा कर लें तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो कटलेट वगैरह बच्चे नहीं खा पाते हैं ऐसा बीटरूट, ताकि बच्चे भी उसका सेवन कर सकते हैं या फिर जूस भी बनाकर हम किसी और चीज में मिलाकर थोड़ा थोड़ा जूस उसमें डालकर भी बच्चों को पिला सकते हैं। सोनिया जी। और फिर सब्जी भी हम इसका बना सकते हैं, है ना, थोड़ा छोटा छोटा कर। सोनिया जी। कोई सोनिया क्वेश्चंस जी, हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए और फिर और कुछ हम बताते हैं। अभी सोनिया जी तो सोनिया जी को भी लेना है। हाउ वो मच मिल्क रेसिपी इन वगैरह कुछ हलवा? हलवे में कितना दूध डालना है? तो 2 ये मान लो जैसे 2 हमने बीटरूट लिया है, 300 ml 300 ग्राम या 250 ग्राम जो लिया उसमें 300 ml फुल तीन फुल मतलब फुल फैट मिल्क। फुल फैट मिल्क 300 तो ml? जूस जो जो इतने, हाँ, 2 जो इतने इतने मान लो बीटरूट है उसमें ज्यादा डाल देंगे तो फिर ज्यादा देर उसको पकाना पड़ेगा, तो फुल फैट मिल्क लेंगे तो गाढ़ा रहेगा तो अच्छा पर रहेगा। जनरली हम हलवे में जो दूध नहीं खाते हैं वो दूध नहीं खाते हैं तो फिर वो क्या खोआ भी डाल सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर है, पर अच्छा, वो इसको ठीक। पकाना है पहले, हार्ड टू, हाँ। हम्म। उसको टाइम लगता होगा ना पकने में। ऐसे हम हाँ ज्यादा बनाते तो है उसके साथ, हाँ। पाइनएप्पल के साथ। हम्म।
हाँ पाइनएप्पल के साथ भी बनाते हैं हलवा इसे। हाँ, वो भी डाल सकते सोनिया जी। सोनिया जी है और नहीं, यदि कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं। हाँ नहीं हुआ। दिख नहीं रहे हैं मेरे को सोनिया जी। हाँ हाँ, दिमाग के लिए भी अच्छा है ना? हमें और बात के बहुत सारी शरीर की, हाँ बालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं ना, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हमें आधा तो लेना ही चाहिए। और कैसे उसको कर सकते हैं? तासीर कैसी है, गर्म है ठंडा? ये पूछ रहे हैं ऐसा स्टूडेंट, पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं इसकी तासीर कैसी है। नॉर्मल ही है, ऐसा वो नहीं है कि गर्म है कि ठंडा जनरल। है ना, नॉर्मल है। सोनिया जी। कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, 2-3 मिनट है अभी। रीना जी भी नहीं आए आज। हाँ हार रीना जी। प्रकृति, भारती जी, हाँ भारती जी ये पूछ रहे हैं हाँ स्टूडेंट्स, जी। हार प्रकृति वाला खा सकता हाँ है? हाँ हाँ हाँ, ज्यादा नहीं खाना है ना, पर उनको थोड़ा सा कच्चा खाने के वात वाले ना। बात नहीं, वही पूछ रहे हैं कि हर प्रकृति खाए तो बात को कच्चा हाँ कम। हाँ हाँ, वात वाले को कच्चा कम खाना है। हर हाँ, हर प्रकृति के लोग खा सकते हैं, पित्त वाले भी खा सकते हैं, पर थोड़ी मात्रा में है, सभी लोग। चले फिर, आज शायद सरिता जी का, सो वो कल था। थैंक यू, थैंक्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके पार्टिसिपेंट्स थैंक यू कह रहे हैं। ओके। थैंक यू मोनिका जी। तो थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में आप रोज खाओ, थोड़ा सा, 2 पीस 4 पीस ऐसे शुरू करें। ये लोग कहाँ गए हैं? सोनिया जी भी नहीं है और रीना जी भी नहीं है। और क्वेश्चन है, आपने पढ़ा? दिमाग के लिए हाँ, कितना अच्छा है? दिमाग के लिए अच्छा ही है, अच्छा ही है। जैसे ये हमारे पूरे होल बॉडी के लिए अच्छा है ना। जैसे हम भूलने की, मान लो जैसे बुजुर्गों के लिए अच्छा है ना, भूल जैसे भूलते हैं ना, उन लोग लगता है कि अरे हम भूल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा है, दिमाग के लिए। क्योंकि इसमें कोई विटामिन सी भी है, ए भी है ना? और ई भी है, विटामिन ई भी है। चले फिर, जेनी सिन्हा वंदना ये लोग तो कोई ऑन नहीं करते ना, ये अपना अपना वीडियो कोई ऑन नहीं करता, तो बात करते पूछते हैं इनसे। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो और पूछ सकते हैं।
शायद आएंगे अभी सोनिया जी। उनका है क्या इसके बाद? आई थिंक है। नहीं है, नहीं है। नहीं आज मैंने नहीं, देखे नहीं आज मैसेजेस। मेरे को लगा वो भी कुछ रेसिपी बताएंगे क्या करके, उनको पूछू। क्या नाम है उसका? तो चलिए हम फिर, कर दीजिए बंद, मैं एंड करूँ कर दीजिए। तो जाना है, ऐसे अपने से जा सकते हैं, वो तो होस्ट तो सोनिया जी हैं, हम सोनिया अपने से इंड कर सकते हैं। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। हाँ हम लीव कर सकते हैं अपने से। हाँ, सब जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं सब लोग। See you tomorrow. Bye everyone.